Hello and welcome to Chronicle IS platform. My name is Alok Singh and we are discussing about UPPCS मेंस मॉक टेस्ट सीरीज। तो आज का डिस्कशन हमारा टेस्ट पेपर 6 से रिलेटेड है। ऑलरेडी regarding this test paper 6 we have discussed few of the questions that are being mentioned in the list। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, we will be discussing the question number 6। जो पेंडिंग क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, we will be discussing today। The question talks about examine the economic significance of Mahakumbh 2025 for the economy of उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो 2025 में महाकुंभ हुआ उसकी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या आर्थिक महत्व है या क्या आर्थिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उसका हमें जो है एनालिसिस करना है, एग्जामिनेशन करना है। नाउ एज यू नो कि इन द मंथ ऑफ फरवरी जो है महाकुंभ का इवेंट जो है उत्तर प्रदेश में अकर हुआ। एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था, वंस इन ए सेंचुरी इवेंट हुआ था जो कि काफी सिग्निफिकेंट था रिगार्डिंग इट्स मैनेजमेंट ऑफ द क्राउड। अराउंड 60 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट की थी, महाकुंभ के इवेंट में, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। इसीलिए ऑल्दो उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन इस महाकुंभ के इवेंट के लिए जो सिग्निफिकेंट एरिया तो उसको अलग से एक जिला घोषित किया गया था, एक अलग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया था। दैट मीन्स इट वाज 76 डिस्ट्रिक्ट, टेम्पररली 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जहां पे सारी उत्तर प्रदेश की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थी फॉर पब्लिक मैनेजमेंट, राइट। और इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन सर्विलियंस, प्रॉपर सैनिटेशन और इंडिविजुअल्स की हैबिटेशन अलोंग विथ लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का जो एक एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल है वो इस महाकुंभ के इवेंट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है डिस्प्ले किया है। तो इसी पर्सपेक्टिव में सिर्फ एक डायमेंशन पे इस क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे, जो कि 8 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 125 वर्ड में लिखना है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ 2025। तो महाकुंभ 2025 जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में इट अकर्ड, राइट। प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में जो है ये महाकुंभ का इवेंट जो विथहेल्ड किया गया था, और इसमें जो टूरिस्ट अराइवल है अराउंड 60 करोड़ ऑफ द पॉपुलेशन अराइव्ड फॉर दिस महाकुंभ का इवेंट, राइट। 60 करोड़ के अराउंड जो है पीपल्स अराइव दिस इन दिस इवेंट। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट कि इस महाकुंभ के इवेंट की वजह से उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को लार्जली एक लार्ज अमाउंट में इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है। एज पर एस्टिमेशन हम देखेंगे कि किन किन सेक्टर्स में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को जो सिग्निफिकेंट बूस्ट, ऑल बिकॉज दिस महाकुंभ इवेंट जो है अकर हुआ है। तो फॉर answering this question we need to write an introduction ki Mahakumbh 2025 withheld in Prayagraj district of Uttar Pradesh witnessed an arrival of 60 crore of the population, and with this tourist arrival it had significant economic impact on economy of Uttar Pradesh as well as nearby vicinities of प्रयागराज की जो भी सिटीज हैं लाइक अयोध्या, वाराणसी, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, होटल, इन सारे फील्ड में जो है इस महाकुंभ के इवेंट का एक सिग्निफिकेंट जो है एम्फेसिस पड़ा था। तो क्योंकि 125 वर्ड का एक क्वेश्चन है तो इन ए ब्रीफ इंट्रो, लोकेशन रिगार्डिंग द टूरिस्ट डेटा रिगार्डिंग द टूरिस्ट अराइवल वी कैन गिव इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ महाकुंभ 2025। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वी कैन एड्रेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि आखिर इस महाकुंभ 2025 का क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, या फॉर दैट मैटर प्रेजेंटेशनल, क्योंकि 125 वर्ड का ये क्वेश्चन है तो इसको हम प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वी कैन राइट डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस सर्कुलर पैटर्न। हियर वी कैन राइट इकोनॉमिक impact of Mahakumbh 2025। तो क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में पड़ा, ये हमें
मेंशन करना है। तो एज एस्टिमेटेड कि गवर्नमेंट ने जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने अराउंड अराउंड जो है रुपीज 6,382 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है प्रयागराज में किया था रिगार्डिंग महाकुंभ। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड 6,382 करोड़ का एज एन एस्टिमेशन, एंड इट इज डीम्ड दैट कि इस महाकुंभ के इवेंट में जो उत्तर प्रदेश को रेवेन्यू जनरेट हुआ वो इस इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शन में एक इकोनॉमिक एम्प्लीफिकेशन किया, यानी कि बहुत तेजी से जो है जितना इन्वेस्टमेंट था उससे ज्यादा कहीं इकोनॉमिक टर्नओवर हुआ है। एज एस्टिमेटेड अराउंड रुपीज 1.67 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू जो है थ्रू दिस महाकुंभ इवेंट जो है जनरेट हुआ है। तो अराउंड 6,382 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और इतना रेवेन्यू जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ 1.67 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट बियॉन्ड दैट इस इवेंट ने लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में बूस्ट किया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इट हैज ग्रेटली हेल्प्ड, एंड अराउंड 6 lakh jobs were being generated फ्रॉम दिस महाकुंभ इवेंट से जो है 6 लाख जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज, बसेस एंड फ्लाइट्स में जो है सिग्निफिकेंट बुकिंग देखी गई जो वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में जो है इनका इकोनॉमिक एस्टिमेशन जाता है। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट है स्टेइंग इन दिस होटल्स, या जो भी इस महाकुंभ के रीजन में जो टेम्परेरी मेकशिफ्ट जो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक वर्थ सेटलमेंट के लिए जो हैबिटेशंस बनाए गए थे, उनका जो है रैम्पेंट बुकिंग हुआ। तो जो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है इकोनॉमिक एस्टिमेशन ऐसा जो है जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट हैज लार्जली बेनिफिटेड टू द लोकल पॉपुलेशन। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो जो वहां के नाविक हैं जो प्रयागराज में जो संगम में बोट चला रहे थे, एक फैमिली से देयर वाज अ न्यूज अराउंड 35 to 40 करोड़ इन 40-50 दिनों में एक नाविक ने, जो बोटमैन है, उसने नाव खरीदी और अराउंड 40 करोड़ का जो प्रॉफिट जो है इन दिनों में जो है अपने आप को बेनिफिट पहुंचाया था। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अलोंग विद इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। बियॉन्ड दैट उत्तर प्रदेश में जो ट्रेड्स लगे रिलेटेड टू हैंडीक्राफ्ट्स, इनका सेल काफी ज्यादा हुआ। जो हैंडीक्राफ्ट्स थे उनका सेल काफी ज्यादा हुआ, तो इट लेड इट टू बूस्टिंग ऑफ द लोकल इकोनॉमी की बूस्टिंग हुई। बियॉन्ड दैट जो इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम इन द फॉर्म ऑफ जो रेलवे लेन्स हैं, 4-वे परमानेंट रेलवे लेन्स बनाए गए, रिवर्स पे जो ब्रिजेस बनाए गए उनका परमानेंट कंस्ट्रक्शन हुआ, जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम फॉर उत्तर प्रदेश है, राइट, फॉर प्रयागराज है। बियॉन्ड दैट अराउंड 1,50,000 टॉयलेट्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, 1,100 टॉयलेट्स वर कंस्ट्रक्टेड, अराउंड 4,000 to 5,000 रसोईस किचन्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी इनिशिएटिव थ्रू दिस इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ महाकुंभ जो है आप जो है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में पड़ा है। और स्टेट फॉरवर्ड जो ये डेटा इन्फ्यूज होता है कि जो 1.67 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहा है, राइट, एक क्वाइट इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहा है। बियॉन्ड इट इज एस्टिमेटेड दैट गवर्नमेंट को जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में अराउंड 35,000 करोड़ का रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी या ये जो भी सर्विस टैक्सेस वगैरह लगते हैं, इनकी वजह से जो है जीएसटी एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश को सिग्निफिकेंट बेनिफिट हुआ है। एंड विद द इन्फ्यूजन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यूपीआई लाइक ट्रांजैक्शन वर्थ थाउजेंड ऑफ करोड़ के ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड किए गए हैं। एंड
जो वहाँ का एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स का अराइवल, इंटरनेशनल टूरिस्ट का अराइवल जो है प्रयागराज की, उत्तर प्रदेश की, अलॉन्ग विथ होल इंडिया की एक इमेज मेकिंग में, ब्रांडिंग में जो है ये महाकुंभ का इवेंट जो है बियॉन्ड दिस इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो है इसने बेनिफिट और एनरिच किया है। तो विद दिस, इस 125 वर्ड में ये पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं कि कैसे महाकुंभ का इवेंट जो है एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लोकलाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ along with infrastructural development in the form of permanent infrastructural forms and नियर बाई विसिनिटीज में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो और भी टूरिस्ट रिलीजियस हब्स थे, फॉर दैट मैटर अयोध्या का जो अयोध्या कॉरिडोर है या फॉर दैट वाराणसी के घाट है, वहां पे भी टूरिस्ट का अराइवल हुआ। तो एक सिग्निफिकेंट एम्पलीफाइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बियॉन्ड दिस प्रयागराज वी हैव विटनेस, जिसका ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑन द इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश रहा है। और ये इवेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम, जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव है बाय 2029 उसको अचीव करने के लिए हेल्प करने में, कि ऐसे रिलीजियस स्पिरिचुअल कांग्रेगेशन कैसे एक स्टेट की या एक डिस्ट्रिक्ट की जो इकोनॉमी को इतना बूस्ट या बूम कर सकते हैं। और एक फर्दर ये पायलट प्रोजेक्ट या एक सप्लीमेंटिंग आइडिया बन सकता है जो उत्तर प्रदेश के फर्दर टेनेंट्स हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल जो भी स्पिरिचुअल या रिलीजियस सेक्रेटरी, उनको एज अ प्रॉमिसिंग टूरिस्ट साइट जो है प्रमोट करने के लिए। तो विद दिस वी कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन ऑफ 125 वर्ड्स कि हाउ उत्तर प्रदेश का जो ये महाकुंभ का इवेंट था एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होल्ड करता है रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। सो इन द इंट्रोडक्शन हम बिगिन कर सकते हैं कि महाकुंभ इवेंट 2025 विटनेस्ड अराउंड arrival of around 60 crores of the tourists, which witnessed a significant economic boom leading to employment generation along with inclusivity and अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज सेक्शंस, जो मार्जिनलाइज सेक्शन, जो बोटमैन थे, जो होटल्स में सर्विसेज दे रहे थे, इनकी अपलिफ्ट में इट हैज ग्रेटली हेल्प। तो दीज आर द पॉइंट्स वी कैन राइट। इंट्रोडक्शन में हम ये फैक्ट डाल सकते हैं कि कितने करोड़ टूरिस्ट का अराइवल हो, एंड बियॉन्ड दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड हम आ सकते हैं कि इस महाकुंभ 2025 का क्या इकोनॉमिक बूम रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अराउंड 6 लाख, कुछ केस स्टडी डाल सकते हैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि एक बोटमैन को ही 40 करोड़ का बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड गुड्स एंड सर्विसेज के सेल में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ अराउंड 35,000 करोड़ है। जो एस्टिमेशन है अराउंड 1.67 लाख करोड़ का जो है रेवेन्यू प्रॉफिट जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है। एस्टिमेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से थी वो वर्थ 6,000 करोड़ की थी, और इतना बड़ा बेनिफिट जो एम्प्लीफिकेशन जो बेनिफिट मिला है, कुछ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ रेलवे ब्रिजेस अलॉन्ग विद द रिवर पे जो ब्रिजेस बनाए गए हैं, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया गया जो सिटी की सैनिटेशन और सिविक एम्यूनिटीज में इन द लॉन्ग हेल्प करेंगी। रोड्स की वाइडनिंग की गई है, जिससे डी कंजेशन ऑफ द ट्रैफिक होगा, जो ब्रॉडर बेनिफिट्स है, राइट। एंड बियॉन्ड दैट होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन और जो लोकल शॉप्स हैं जहां पे हैंडीकैप्स, क्लोथ्स या लोकल डिशेस जो भी सेल हो रही है, उनका रैम्पेंट इकोनॉमिक बूस्ट मिला है, बहुत जबरदस्त सेल हुई है, जिससे जो है लार्जर इकोनॉमिक बेनिफिट इनको जो है प्रयागराज की इकोनॉमी एंड इन टर्न उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को मिला है। Thus, in the conclusion part, we can write कि महाकुंभ 2025 event with its economic amplification has quite strengthened the Uttar Pradesh dream of achieving $1 trillion economy, as well as it has showed the roadmap of enhancing the tourism potential in the dimension of religious as well as स्पिरिचुअल स्पेस फॉर अदर रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हम इस आंसर को जो है सूटेबली एड्रेस करके अपने आंसर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टू प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज रिलेटेड टू यूपी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या हमसे डिमांड कर रहा है। एनालाइज द की objectives and impact of the Uttar Pradesh export promotion policy 2025 on the state's economy। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी पे क्या
ऑब्जेक्टिव है और क्या इंपैक्ट है उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का, उसे हमें यहां पे एनालाइज करना है, सब्सटैंशिएट करना है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन नीति 2020-25 के प्रमुख उद्देश्यों और राज्य की अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। इसका विश्लेषण करें। 8 मार्कर क्वेश्चन है, आपको 125 वर्ड में लिखना है। नाउ उत्तर प्रदेश एज यू नो की एक एग्रीगेरियन स्टेट है, प्राइमरली मोर देन अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बीइंग एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज बीइंग एम्प्लॉयड एंड बीइंग एन एग्रीगेरियन इकोनॉमी जो उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में, जो अलग अलग सेक्टर्स का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, वो पहला अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज की, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एलाइड एक्टिविटीज या प्राइमरी सेक्टर की, तो इट्स अराउंड 21 to 22% ऑफ जो स्टेट की जीडीपी का शेयर है वो थ्रू एग्रीकल्चर आता है। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या सेकेंडरी सेक्टर की बात करें हम, जो है सेकेंडरी सेक्टर में अराउंड इट्स रफली अराउंड टू 24%। एंड सब्सिक्वेंटली अगर सर्विसेज सेक्टर की हम बात करें, सर्विसेज सेक्टर इन उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है वो अराउंड 48% जो है उत्तर प्रदेश की जीडीपी में ये अलग अलग सेक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ अब यूपी एक्सपोर्ट अपना जो है बूस्ट करना चाहता है थ्रू ऑफ दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। कोर ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करे। तो इन्हीं पिलर्स में को जो है स्ट्रेंथन करके, इनको हार्नेस करके अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, क्योंकि एग्रीगेरियन इकोनॉमी है तो एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बूस्ट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग को करेगा एंड सर्विसेज करेगा। कोर इंटेंशन है इस प्रमोशन पॉलिसी का एक्सपोर्ट को बूस्ट करना। जस्ट फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी जो है 2020 से लेकर 2025 तक के रोड मैप को डिफाइन करती है, जिसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, जिसमें एज हैव बीन विटनेस कि उत्तर प्रदेश ने 2028-19 के बीच में 2018 से लेकर 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में अराउंड 85,000 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट किया था, जो कि कंटेम्प्रेरी जो 2023-23 में ये उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट अराउंड 1.7 लाख करोड़ तक बढ़ के हो गया, राइट। It has increased to around 1.7 lakh crore from 85,000 crore in 2018-19, जो कि एक सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन देता है यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्सपोर्ट पोटेंशियल के बारे में, विच हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड। तो ये यूपी की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020-25 है वो कहीं ना कहीं सूटेबल या एक रिफॉर्मेटिव मेजर्स उत्तर प्रदेश के लिए शायद सर्व की होगी। तो इसी बिहार पे इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को, जो कि उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2025 को रिफ्लेक्ट करता है, वी कैन राइट यूजिंग दिस डेटास कि उत्तर प्रदेश बीइंग एन agrarian state has intended to enhance its export. Thus in this backdrop, UP export promotion policy 2025 or 2020 to 25 have certain aims and objectives to सिग्निफिकेंटली बूस्ट इट्स ट्रेड और एक्सपोर्ट, राइट। तो ऐसे इंट्रोडक्शन बिगिन कर सकते हैं। या फैक्चुअल पार्ट में अगर हम ये करंट डेटा इन्फ्यूज कर दें कि उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड फ्रॉम 85,000 करोड़ इन 2018-19 to around 1.7 lakh crore in 2023-24 financial year, displaying a significant important role of Uttar Pradesh export promotion policy 2020-25, राइट। तो डेटा बेस भी हम सब्सटैंशिएट करते हैं कि कैसे यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ने उत्तर प्रदेश में जो एक्सपोर्ट को सिग्निफिकेंटली बूस्ट किया है। तो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्योंकि 125 वर्ड में लिखना है, तो ये फैक्ट के बिहार पे आई बिलीव आप अपने इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं, राइट। ऐसे इंट्रोडक्शन को रख सकते हैं। नाउ अब आते हैं इस क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है। इस क्वेश्चन का जो कोर डिमांड है कि आखिर जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी उत्तर प्रदेश की है उसके कोर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो कोर बॉडी ऑफ द आंसर में वी कैन राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 to 25। अपने मॉडल आंसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे हेडिंग डाल के वी कैन राइट कि उत्तर प्रदेश की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है उसका कुछ एम एंड ऑब्जेक्टिव है। अब वो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, उत्तर प्रदेश में
एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना, ये इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की वन ऑफ द एम ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। अब यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को कैसे बूस्ट करेगा ये स्कीम जो है। नाउ उत्तर प्रदेश एज यू नो कि प्राइमरली एग्रीगेरियन स्टेट है और मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे भी ट्रेडिशनल गुड्स का प्रोडक्शन करता आया है। तो जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं, जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कैसे को, जो ट्रेडिशनल गुड्स हैं उनका इंटरनेशनल नॉर्म पे जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी जो है एनहेंस हो सके उस पर ड्यू मेजर्स लेना, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी एनहेंस हो उस पर ड्यू मेजर्स लेना, राइट। प्रोडक्ट्स की इनकी पैकेजिंग पे ध्यान देना, जो मटेरियल जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो विद पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मार्केट नॉर्म जो है उनकी पैकेजिंग पे इंप्रूवमेंट हो, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। बियॉन्ड दैट हैसल फ्री जो है, हैसल फ्री जो है बिजनेस हो, उसके लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की जरूरत है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन जस्ट फॉर एग्जांपल जो जीएसटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जीएसटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रिसेंट जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, राइट। जीएसटी का रिलेटेड रिफॉर्म जो किया है वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है। बियॉन्ड दैट टेक्निकल और भी अपग्रेडेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा है या कुछ भी ऐसे मेजर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ले रहे तो वहां पे सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा मैकेनिज्म जो है डिवाइस किया जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस मैकेनिज्म। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उद्यम मित्र पोर्टल जो है वो अभी रिसेंटली बनाया हुआ है, उद्यम मित्र पोर्टल। तो इट्स वन ऑफ द इनिशिएटिव, उद्यम मित्र पोर्टल जो है। तो ये अमॉन्ग द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी की उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट किया जाए। बियॉन्ड दैट इसी इन्हीं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्दर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की जरूरत है। देयर इज अ नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के लिए? So there needs to be logistic support for to and fro movement of goods and services. Just for example roads का कंस्ट्रक्शन, इसीलिए एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं, रेलवेज हो फ्राइट मूवमेंट के लिए, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन। आप क्योंकि यूपी जो है लैंडलॉक्ड है सराउंडिंग, उसमें जो तो ड्राई पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन और यूपी के जो प्राइम सिटीज हैं उनको नियर बाई जो भी इकोनॉमिक हब या पोर्ट्स हैं उनके थ्रू कैसे भी कनेक्ट किया जाए, राइट। ये एक वन ऑफ द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। बियॉन्ड दैट कुछ और मेजर जैसे वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन, गुड्स के स्टोरेज के लिए, एक्सपोर्ट जो करना है उन गुड्स के स्टोरेज के लिए वेयर हाउसेस का कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए कोल्ड स्टोरेजेस बनाए जाएं ताकि उनकी लाइफलाइन ज्यादा हो, तो कोल्ड स्टोरेजेस का कंस्ट्रक्शन, ऐसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है नीडेड है, राइट। बियॉन्ड दैट कुछ और आईटी इनेबल्ड सॉल्यूशंस को भी इन्फ्यूज करने की जरूरत है ताकि ह्यूमन इंटरफेस कम से कम हो और आईटी इनेबल्ड चीज़ों पे ही आप अपने इंफॉर्मेशन को इन्फ्यूज कर सके, राइट। जो कि बहुत ही हैसल फ्री बनाता है चीज़ों को। जस्ट फॉर एग्जांपल टैक्सेशन का पेमेंट हुआ या कुछ भी आप पे कर रहे हैं तो आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के थ्रू क्वाइट ईजियर वे में जो है घर बैठे किया जा सकता है, राइट। तो ऐसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और रिक्वायर्ड मेजर्स हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो उत्तर प्रदेश में बिजनेस भी स्टैब्लिश होना चाहिए, राइट। बिजनेस भी स्टैब्लिश होना चाहिए। तो इन मेजर्स को ध्यान देते हुए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ लोन और ग्रांट, लैंड एक्विजिशन, लैंड को एक्वायर करना ताकि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी सेटअप बना रहा है, राइट, उसमें जो है गवर्नमेंट हेल्प करेगी, लैंड एक्विजिशन में हेल्प करना, राइट।
तो इस फॉर्मेट में जो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी बियॉन्ड बियॉन्ड अब क्योंकि इंडस्ट्रीज का एस्टैब्लिशमेंट या एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, एक्सपोर्ट का प्रमोशन तभी होगा जब गुड्स का प्रोडक्शन होगा। और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, राइट। स्किल्ड मैन पावर इन उत्तर प्रदेश में उसकी रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है उत्तर प्रदेश में। तो स्किल्ड मैन पावर के लिए उत्तर प्रदेश में स्किलिंग की जरूरत है। स्किलिंग कैसे होगी? स्किलिंग either through government led institution through ITIs या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एनजीओ जो हैं, राइट, इंडिविजुअल्स को इक्विप करेंगे जो कि मैन पावर को स्किल कर सके, राइट। स्किल्ड मैन पावर ये भी एक इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है। बियॉन्ड एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच रखा गया है। डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इन द सेंस कि districts will be made as an export hub. Districts will be made and each districts will be made as an export hub. Districts as export hub, which would be headed by export bureau. Export bureau जो कि स्टेट लेवल पे जो एक्सपोर्ट ब्यूरो है, जो कि स्टेट लेवल पे एक एक्सपोर्ट ब्यूरो है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा क्या रोड मैप फॉलो करना है, ये सारे ड्यू मेजर्स जो है इस पॉलिसी के एम एंड ऑब्जेक्टिव। जस्ट फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच में जस्ट फॉर एग्जांपल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसा स्कीम जो है, ओडीओपी जो स्कीम है, राइट, जिसमें हर 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एक प्रोडक्ट जो है विद इन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है रिकॉग्नाइज किया गया, जिसका एक एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। उसके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक्सपोर्ट्स ब्यूरोज बनाए गए हैं जो कि स्पेसिफिकली मॉनिटर करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे मुरादाबाद का ब्रासवेयर पितल हुआ, कन्नौज का जो है परफ्यूम हुआ, राइट। ऐसे जो आइटम्स जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के एम्बिट में रिकॉग्नाइज किए गए हैं, उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो है ये आपकी जो है आपकी जो पॉलिसी है ये इंटेंड करती है। इसके ये ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है। बियॉन्ड इन प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है, लेकिन इन प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए, इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन पे भी ये पब्लिक पॉलिसी स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी जो है स्पेशल एम्फेसिस डालती है। मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन, अब ये मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा? गवर्नमेंट टू बिजनेस ऐसे जो है डील्स हो, मीटिंग्स हो, राइट। इंटरनेशनल फेयर्स जो हैं, इंटरनेशनल फेयर्स हैं या फिर नेशनल फेयर्स भी हैं, वहां पे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन हो, इंटरनेशनल फेयर्स एंड डिस्कशन हो, इनका डिजिटल प्रमोशन हो, राइट, इनका डिजिटल प्रमोशन हो इन प्रोडक्ट्स का, राइट, इनका डिजिटल प्रमोशन हो। ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक निर्यात बंधु ऐसे पोर्टल्स बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश में, निर्यात बंधु, जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके, जो कि इन टर्न क्या कर रहा है? प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और डाइवर्सिफिकेशन में और क्या नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कैसे इनोवेट किया जा सकता है, ट्रेडिशनल गुड्स को कैसे और इनोवेट करके कुछ सेपरेट प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, ये सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली जो है ये उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, ये इंटेंड करती है। तो इन द concise form we can write in the broader objectives are this उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2022-2025 की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बूस्ट करना चाहती, कैसे करना चाहते, ये सारे हम वैल्यू एडिशन में डाल सकते हैं कि ट्रेडिशनल गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो, पैकेजिंग पे स्पेशल एम्फेसिस हो, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, और कुछ सिंगल विंडो क्लियरेंसेस जैसे उद्यम मित्र पोर्टल बनाया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ये एक इसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है जिसको हम इम्पैक्ट में बेबी सब्सिक्वेंट पार्ट में इसको एड्रेस कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट,
रोड्स में वी कैन राइट कि कैसे एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन किया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी को मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक हब से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, उसको हम यहाँ पे एज एन एग्जांपल, एज एन इम्पैक्ट अभी हम यूज करेंगे। रेलवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसान रेलवे ऐसे ट्रेन चलाई जाती हैं जो डबल स्टोरेज हैं, कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी से गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, राइट। पोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स नियर दादरी, ऐसा उनका कंस्ट्रक्शन। वेयर हाउसेस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, ताकि टैक्स फाइलिंग या कुछ भी ऐसा मेजर्स हो वो हो सके। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी एज वेल एज लैंड एक्विजिशन। मैन पावर को स्किल करना, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच, जैसे डिस्ट्रिक्ट एज एन एक्सपोर्ट हब, कोऑर्डिनेटिंग विद द स्टेट लेवल एक्सपोर्ट ब्यूरो से जो है कोऑर्डिनेशन हो ताकि एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलपमेंट्स इन द एंड जो है मार्केटिंग एंड डाइवर्सिफिकेशन हो। तो ये इन दिस क्वेश्चन वी कैन राइट ब्रॉडली अबाउट कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के। नाउ अब आते हैं सब्सिक्वेंट पार्ट में कि इस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का इंपैक्ट क्या रहा है। सो वी नीड टू एड्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ यूपी's एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 to 25। क्या इंपैक्ट रहा है? तो वी कैन इन्फ्यूज की सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट बूस्ट। सबसे पहले तो यही है कि एक्सपोर्ट को जो है पब्लिक पॉलिसी ने, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी ने समहाउ बूस्ट किया है। कैसे? जस्ट फॉर एग्जांपल हम डेटा को इन्फ्यूज करते हैं कि यूपी का जो एक्सपोर्ट था, उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट इन 2018-19 में जो यूपी का एक्सपोर्ट था वो रफली अराउंड ₹85,000 करोड़ था। But however, in the year nearing to financial year 2023-24, it has boosted its export to around 1.7 lakh crores। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज जो है उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट में हुआ है, राइट। वर्थ जो आपकी ये मॉनेटरी वैल्यू है ये डिस्प्ले कर रही है। तो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है थ्रू दिस मेजर्स। बियॉन्ड दैट जो ऑब्जेक्टिव था उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का वो था ह्यूमन स्किलिंग पे। तो थ्रू दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इट हैज हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन उत्तर प्रदेश। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे ट्रेडिशनल गुड्स के रिकग्निशन की बात की गई थी कि फॉर एग्जाम्पल स्कीम्स लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हैव जनरेटेड एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ अराउंड 2 लाख इंडिविजुअल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम लाइक्स उत्तर प्रदेश और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और इसने जो है रीजनल डेवलपमेंट में भी कहीं ना कहीं ग्रेटली हेल्प किया है, रीजनल डेवलपमेंट में भी हेल्प मिला है। बियॉन्ड जो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है इसमें वुमेन आर इक्वली पार्टिसिपेटिव। तो जेंडर इंक्लूसिविटी का इशू भी कहीं ना कहीं ब्रॉडली ये आपकी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है थ्रू दिस स्कीम ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है कहीं ना कहीं एड्रेस करती है। बियॉन्ड उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में अराउंड 95 लाख एमएसएमईज हैं, 95 लाख एमएसएमईज इन उत्तर प्रदेश हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी का एक तरह से बैकबोन है, जिसमें अराउंड मिलियंस ऑफ जॉब्स आर बीइंग जनरेटेड व्हिच एम्प्लॉय पीपुल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी ये यूपी की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं लार्जर वे में जो हेल्प करती है, बियॉन्ड जो लोकल आर्टिशंस हैं और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको स्केल अप करने में, बड़ा बिजनेस बनाने में ये यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है। जो लोकल आर्टिशंस है जिनका बिजनेस डाई हो रहा था, जैसे कोई मिट्टी का कोई बर्तन बना रहा है, राइट, दैट इज नॉट बीइंग बॉट। तो यूपी की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इन लोकल आर्टिशंस की जो है कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कर रही है, उनके प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, और इन टर्न इनके प्रोफेशन को जो है और फर्दर एनहेंस कर रही है। नाउ बियॉन्ड इट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कुछ और इफेक्टिव मेजर्स हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो यूपी की इस पॉलिसी की जो ऑब्जेक्टिव था वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट पे था, राइट।
द ऑब्जेक्टिव वाज ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो ऑब्जेक्टिव्स का जो ऑब्जेक्टिव्स तो उनका इम्पैक्ट ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैसे भाई, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसे उत्तर प्रदेश में थ्रू दिस एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी हो रही है। वी हैव विटनेस जस्ट फॉर एग्जांपल अभी कि उत्तर प्रदेश में एग्रेसिवली जो है एक्सप्रेस वेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, रोड्स को एनहेंस करने के लिए, लॉजिस्टिक्स को एक्सप्रेस एनहेंस करने के लिए एक्सप्रेस वेज का कंस्ट्रक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, राइट, बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे, ऐसे जो है एक्सप्रेसवे वी कैन राइट फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवेज, राइट, वी कैन राइट दिस एग्जांपल्स, राइट। रेलवेज में जो है किसान रेलवे जैसे स्कीम जो है जिसमें एग्रीकल्चरल गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है, डबल डेकर ये ट्रेन जो हैं आपकी जो है चलाई जा रही हैं, तो वो भी एक बेनिफिशियल मेजर है उत्तर प्रदेश में जो है एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए, एक्सपोर्ट को बूस्टअप करने के लिए, बियॉन्ड रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए कुछ और रिफॉर्मेटिव मेजर्स, जस्ट फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, राइट, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले तो आप नाउ जो है ऑल टुगेदर 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल बूम जो है कहीं ना कहीं ये इस यूपी की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है, इट इज वन ऑफ द ड्यू मेजर्स दैट हैज ब्रॉडली इम्पैक्टेड उत्तर प्रदेश इन रिफॉर्मिंग और अपग्रेडिंग इट्स एक्सपोर्ट एरिया, राइट। एंड सब्सिक्वेंट कुछ और मेजर्स, अब ये ऐसे मेजर्स लिए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए गए हैं, आईटी इनेबल्ड सॉल्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने लिया है, तो इसके कुछ और ब्रॉडर इंपैक्ट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, राइट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, राइट, इट हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। उत्तर प्रदेश की जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है, ऑल बिकॉज कि उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंप्रूव हुई है, जिससे जो बिजनेस सेंटिमेंट इन उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक जो सेंटिमेंट है रिगार्डिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस इन उत्तर प्रदेश इंप्रूव हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा में जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है एस्टैब्लिश की गई हैं। सैमसंग जो है यहाँ पे आपकी नोएडा में है, सैमसंग जैसी कंपनी। बियॉन्ड सैमसंग, ओप्पो एंड लावा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली जो है नोएडा में आपकी फ्लरिश कर रही है, और उत्तर प्रदेश लीड करता है अक्रॉस इंडिया इन मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये एक इम्पैक्ट है, एक ब्रॉडर इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश की एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में, राइट, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी में। और सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ब्रॉडर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, और आने वाले टाइम में फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम नोएडा एंड दो हिंडरलैंड ऑफ उत्तर प्रदेश जैसे ईस्टर्न यूपी या बुंदेलखंड रीजन्स पे वी विल विटनेस कि बिजनेसेस फ्लरिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फूड पार्क्स का एस्टैब्लिशमेंट, हम देखेंगे कि आप जो है सेंट्रल यूपी में या बुंदेलखंड एरिया में फूड पार्क का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश को भी इनसे लिंक किया गया है थ्रू लिंकेजेस लाइक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो कि अप टिल गाजीपुर तक एक्सटेंड करती है, बलिया को कनेक्ट किया गया है। गोरखपुर और आजमगढ़ का जो लिंक एक्सप्रेसवे बनाया गया थ्रू दिस एक्सप्रेसवेज जो हिंटरलैंड है उनको मेन इकोनॉमिक स्ट्रीम में लेके आया गया है। तो ब्रॉडली जो यूपी की ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज हैं वो इन ड्यू मेजर्स पे रिगार्डिंग रिफॉर्मेटिंग बिजनेसेस, रिफॉर्मेटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस, राइट, ease of doing businesses, infrastructural development reforms, as well as employment generation, right, employment generation and significant economic export boost that has led to economic stability in Uttar Pradesh, economic stability in Uttar Pradesh, जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक साइज को, इसीलिए आप उत्तर प्रदेश जो है प्रोमिनेंट, आई बिलीव इट्स गोइंग टू इट्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अभी शायद उत्तर ऑल ओवर इंडिया में। तो this export promotion policy has significantly contributed to economic stability, law and order situation and business sentiment in Uttar Pradesh, right? So that's for this question,
what are the objectives and impact, ये सारे points in a concise form within 125 words we can suitably address, और fact along with the data आप इस आंसर में infuse कर सकते हैं ताकि आपका मॉडल आंसर जो है well integrated, well represented हो, and in the end जो conclusion वाला पार्ट है, we can conclude our answer कि उत्तर प्रदेश export promotion policy 2020 to 2025 has significantly enhanced the economic credentials of Uttar Pradesh. However, there needs to be taken due measures like technological upgradation, single window clearances for a more hassle-free businesses, and thus in the coming policy that is 2025 से 2030 तक जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी है जो इंटेंट कर रही है यूपी के एक्सपोर्ट को ट्रिपल करने के लिए, विच इट कैन बी ट्रूली रियलाइज्ड एंड will further ensure Uttar Pradesh becomes a $1 trillion economy by 2029. So we can end in the concluding part. कुछ हमने reformative measures suggest कर दिए कि technological upgradation हो, hassle free businesses establish हो, और जो भी ये इस पॉलिसी ने अब तक 2025 तक अचीव किया है, जो आने वाली पब्लिक पॉलिसी है 2025 से 30 तक, उसमें जो ट्रिपल करना है टारगेट एक्सपोर्ट्स को, वो अचीव हो सके, और वो ब्रॉडली और क्या करेगी, उत्तर प्रदेश का जो कोर ड्रीम है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2029 तक, वो जो है अचीव कर पाएगी. तो इन द एंड पार्ट ये जो एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन एक ब्यूरोक्रेट को देना होता है, आप आपके आंसर में दे पाएंगे, एंड ये जो आंसर आपका जो प्रॉपरली वैल्यू एडेड आंसर होगा. नाउ प्रोसीड करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की. दिस क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 talks about evaluate the impact of metro and urban transportation projects in major cities of Uttar Pradesh. Major cities of Uttar Pradesh में जो metros along with other urban transportation system जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है, उसका इम्पैक्ट हमें इवेल्युएट करना है कि कैसे ये हेल्प कर रही है. उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में मेट्रो और शहरी परिवहन परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करें. ये एक 8 मार्कर क्वेश्चन है जो कि हमें 125 वर्ड में लिखना है. राइट. Now, Uttar Pradesh, as you know, की most populous state है with current population around 25 crore of population of 25 crore of the population of India resides in Uttar Pradesh. इस 25 crore of the population में according to 2011 census के according around 22% of the population of Uttar Pradesh lives in urban areas. 22% आबादी जो उत्तर प्रदेश की है वो शहरी एरिया में जो है निवास करती है, जो कि 2011 का सेंसस है. लेकिन अब ये जो ग्रेजुअल पॉपुलेशन 2022 में एक डेटा के अनुसार 22% का पॉपुलेशन जो है नियरिंग टू 30% ऑफ द उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन जो है अब अर्बन एरियाज में रिसाइड करता है. नाउ पॉइंट इस डेटा का क्या है? पॉइंट इस डेटा का ये है कि उत्तर प्रदेश की अब पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रही है. देन अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रही है तो उत्तर प्रदेश के लिए एक चैलेंज अराइज करता है रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश के जो मेजर अर्बन एरियाज हैं, जो मेजर अर्बन सिटीज हैं या जो मेजर बिगर सिटीज हैं, जो एक सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ माइग्रेशन बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के पॉपुलेशन के लिए, वहां पे एक इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव जो सेफर एंड सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करने के लिए उत्तर प्रदेश के लिए एक चैलेंज अराइज होता है. तो इसी बिहाफ पे उत्तर प्रदेश ने अपने n नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश दैट इज रिलेटेड टू मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन एंड मेट्रोज का डेवलपमेंट अलग अलग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, along with other initiatives like running buses based on green energy, हाइड्रोजन फ्यूल के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक बसेस को रन कराया जा रहा है. शटल बसेस लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक का घर से लेके आपके जो है जो भी मेट्रो का प्रेमाइस है या बस स्टेशन है वहां तक शटल बसेस रन कराई जा रही. ई रिक्शास रन कर रहे हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उत्तर प्रदेश में हेल्प करते हैं. तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स प्राइमरली इन्हीं कंटीजेंसी को ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश ने रन कराया है. नाउ इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है, इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ मेट्रो एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स इन मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश. तो हमें इंपैक्ट के बारे में बताना है, लेकिन हम अपने इंट्रोडक्शन को रिगार्डिंग अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश के बारे में बताएंगे कि क्यों ये नीड अराइज होती है. तो ये जो फैक्चुअल पार्ट है, जो फैक्चुअल डेटा है, वी कैन राइट
in Uttar Pradesh with 25 crore of the population, according to 2011 census, nearly 22% of the population lives in urban areas. However, this population this population with the need of employment as well as better education is going to migrate towards the urban areas, and as reflected in recent data, that is by 2022, around 30% of the Uttar Pradesh population is residing in urban areas. Thus, in this backdrop, challenges related to urban transportation arises, right? तो ये इंट्रोडक्शन में ये फैक्चुअल पार्ट हम दे सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन अर्बन एरियाज की क्यों रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये डेटा हमारा सब्सटेंशिएट करता है कि उत्तर प्रदेश की अर्बन पॉपुलेशन एराइज बढ़ती ही जाएगी विद टाइम, तो एक इफेक्टिव एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। नाउ ये तो इंट्रोडक्शन की पार्ट होगी, इंट्रोडक्शन की बात होगी। अब जो प्रोमिनेंट जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में जो रन किए जा रहा है, उन पे एक ब्रीफ हम आइडिया ले लेते हैं कि क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में इन अर्बन एरियाज गवर्नमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो उत्तर प्रदेश की मेजर सिटीज है, मेजर सिटीज लाइक नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, कानपुर, आगरा एंड वाराणसी, जो मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश है, मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैं, यहाँ पे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन को ध्यान में रख के गवर्नमेंट जो है मेट्रो प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रही है। मेट्रो प्रोजेक्ट जो है फॉर अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जो है, यहाँ पे ऐसे मेट्रो प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, जहाँ पे आइदर एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन के फेज में मेट्रोज हैं इन प्रोमिनेंट सिटीज में, राइट। तो ये एक अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है। बियॉन्ड दैट, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया दैट इज दिल्ली से मेरठ को कनेक्ट करने के लिए, मेरठ जैसी सिटी को कनेक्ट करने के लिए अभी ऑफ अ रीसेंट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ट्रांजिट सिस्टम या आरआरटीएस सिस्टम जो है दिल्ली से मेरठ जो है अभी ऑफ अ रीसेंट जो है 2024 में इनॉग्रेट किया गया है, जिससे दिल्ली से मेरठ तक की कनेक्टिविटी बूस्ट हो, राइट। तो ऐसे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाए गए हैं। बियॉन्ड बसेस जो है, बसेस जो कि इलेक्ट्रिसिटी और फॉर दैट मैटर हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड हैं, उनको जो है अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पार्ट बनाया गया है, जो कि मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश में ऐसी बसेस रन कर रही हैं, राइट, ऐसी बसेस रन कर रही हैं। बियॉन्ड दैट, लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए एज डिस्कस की शटल बसेस भी बनाई जा रही हैं कि मेट्रो के प्रेमाइस से अगर आपकी घर की जो दूरी है उसको आप पूरी करने के लिए शटल बसेस जो हैं जो आपके घर तक पहुंचाएंगी। एंड बियॉन्ड दिस शटल बसेस देयर आर ई रिक्शास दैट हेल्प इन लास्ट माइल डिलीवरी इन अर्बन एरियाज इन उत्तर प्रदेश। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट किया गया है। बियॉन्ड कुछ पॉलिसी मेकिंग स्टेज में जो है वाराणसी में एक प्रपोजल दिया गया है, वाराणसी में एक प्रपोजल दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी पॉड पे। हिली एरियाज में आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी पॉड जो है उत्तर वाराणसी में जो है ऐसे पॉट्स का कंस्ट्रक्शन जो कि हवा में केबल कार जैसे होती हैं वैसा मूव करके जो है वाराणसी को, क्योंकि ट्रैफिक प्रोन है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाराणसी में होता है, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी पॉट जो केबल वायर पे बेस्ड होंगे, ऐसा प्रपोजल जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है लेके आई है ताकि वाराणसी में रन कराया जाए। तो ये सारे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म इन उत्तर प्रदेश, इन द मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, प्राइमरी सिटीज में प्रोजेक्ट्स रन कराए जा रहे हैं जो कि कॉस्ट इफेक्टिव, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को एनहेंस करते हैं, राइट, एनहेंस करते हैं। तो ब्रॉडर इसी पैरामीटर्स पे ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश है। अब इनके जो कोर डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन है उस पर देखते हैं कि इस जो हमने डेटा अभी रखा है इनका क्या रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग द क्वेश्चन। अब यहां आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इम्पैक्ट ऑफ मेट्रो एंड अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश बोल रहा है, तो जो हम अपना मेन बॉडी ऑफ द आंसर में स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे एड्रेस करेंगे, व्हाट इज द impact of metro and urban transport in मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में इस पॉइंट पे आएंगे एंड विल एड्रेस कि ब्रॉडर इम्पैक्ट जो है इन मेट्रो सिटीज का जो है मेट्रोज का और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ब्रॉडली उत्तर प्रदेश पे क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहले ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इकोनॉमिक
अपलिफ्टमेंट along with इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, along with इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। अब ये इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट थ्रू दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसे हो रहा है, ये दिमाग में क्वेश्चन हिट कर रहा होगा। नाउ मेट्रो प्रोजेक्ट जो है हिंटरलैंड एरिया ऑफ दिस अर्बन सिटीज को जो है कनेक्ट करते हैं, तो प्रोमिनेंटली रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है, रीजनल कनेक्टिविटी बूस्ट हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जब अभी हमने दिल्ली मेंशन किया, दिल्ली टू मेरठ जो है, दिल्ली टू मेरठ जो है आरआरटीएस सिस्टम जो रन कराया जा रहा है, आरआरटीएस सिस्टम जो रन कराया जा रहा है, वो मेरठ से दिल्ली में अराउंड आप 45 मिनट्स में जो है ट्रैवल कर सकते हैं, राइट। 45 मिनट्स में आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि एक शॉर्टर पीरियड में आप मेरठ जैसे जगह से रह रहेगा तो दिल्ली ट्रैवल कर सकते हैं। दैट मीन्स एक इंडिविजुअल के लिए बिजनेस करना है या मेरठ में रहते हुए दिल्ली में जॉब सीख करना क्वाइट बेटर एंड इफेक्टिव होगा, जो कि आपकी जो है इंटीग्रेशन को प्रमोट करेगा, अलोंग विद बिजनेस सेंटिमेंट भी प्रमोट हो, जो कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट में हेल्प करेगा, राइट। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा। और क्योंकि 45 मिनट्स में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो आपकी जो सेविंग ऑफ टाइम होगा, समय की बचत होगी, सेविंग ऑफ टाइम होगा, तो जो आपका टाइम है उसको बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में आप फ्रूटफुल जगहों पे जो है उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, या अपने बिजनेस के प्रमोशन में यूटिलाइज करते हैं, लॉजिस्टिक का मूवमेंट आसान हो जाएगा। तो ये प्राइमरली जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में हेल्प कर रहा है, राइट। बियॉन्ड दैट कुछ और सूटेबल मेजर्स, जैसे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका जो है, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो उत्तर प्रदेश में ये जो एग्जीक्यूट किए गए हैं, ये प्राइमरली जो है, प्राइमरली क्योंकि ग्रीन एनर्जी से बेस्ड है, तो ये एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से क्वाइट फ्रेंडली है, राइट। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ऑल बिकॉज कि आइदर द बसेस दैट आर बीइंग रन, बसेस जो रन की जा रही हैं वो ग्रेजुअल उनकी फॉसिल फ्यूल से फेजिंग आउट करके आइदर इलेक्ट्रिसिटी के बिहाफ पे ये ई बसेस रन कर रही हैं, या फिर मॉडर्न बसेस जो है हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड हैं, हाइड्रोजन फ्यूल पे बेस्ड हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो कार्बन एमिशन है, वो कार्बन एमिशन जो है वो लार्जली निल है, देयर इज नो कार्बन एमिशन। दैट मीन्स कि कोई भी ऐसी ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन या अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज जैसी सिचुएशन, ये आपकी जो है ऐसी सिचुएशंस नहीं बिल्ड हो रही हैं। बियॉन्ड जो मेट्रोज भी हैं, जो मेट्रो का जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है, या जो मेट्रो फैसिलिटीज जो रन कर रही हैं, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रेमाइज पे रन होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेमाइज पे रन होते हैं, और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जो मेट्रोज का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, वो रिन्यूएबल एनर्जीज लाइक सोलर एनर्जी से जो है अपनी एनर्जीज को जो है डिराइव करता है। तो ये भी एक कॉस्ट इफेक्टिव और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेजर है, जो कि ब्रॉडर उत्तर प्रदेश के एनवायरनमेंट एंड इन टर्न जो इंडिया का जो ड्रीम है बाय 2030 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी एंड विथ ग्रेजुअल फेजिंग आउट ऑफ द फॉसिल फ्यूल, उसमें कहीं ना कहीं ये मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि हम उत्तर प्रदेश में लेके आ रहे हैं, वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं जो है उत्तर प्रदेश में हेल्प करता है ना। कुछ और सूटेबल मेजर्स, कुछ और ब्रॉडर इम्पैक्ट जो उत्तर प्रदेश में जिनका इस अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का पड़ रहा है, उसको हम कैसे वो कर सकते हैं। दिस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आर क्वाइट सेफर एंड सिक्योर। सेफ्टी और सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से भी ये अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसे है ये इंश्योर करते हैं ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो जो मॉडर्न बसेस या मेट्रो प्रेमाइसेस हैं, उनमें सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन है, सीसीटीवी कैमरास का इंस्टॉलेशन है। और ये जो भी मेट्रो के प्रेमाइसेस हैं, मेट्रो के प्रेमाइसेस आपने देखा होगा, तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, देयर आर सिक्योरिटी फोर्सेज गार्डिंग दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो वुमेन की सेफ्टी के लिए, वुमेन की सेफ्टीज के लिए, वुमेन या चिल्ड्रंस की सेफ्टी के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये हाईली कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेटर है, कॉस्ट इफेक्टिव एंड बेटर है, बिकॉज इट इंश्योर सेफ्टी, रेगुलर मॉनिटरिंग है। कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी है इन द 24/7 जो है हेल्पलाइन अवेलेबल है इन प्रेमाइसेस में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, जो कि इंश्योर करती हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। बियॉन्ड दैट कुछ और बेनिफिट्स हैं इनके जो है, जैसे
रीजनल ग्रोथ को ये प्रमोट करती हैं। रीजनल ग्रोथ को ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये प्रमोट करता है। वो कैसे पॉसिबल है? जैसे हमने डिस्कस किया कि मेट्रो जो है, मेट्रोज या ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रही है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी दे रही है। और यू कुड हैव विटनेस्ड कि ये जो मेट्रो के प्रेमाइसेस हैं, राइट, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है इनके विसिनिटी पे शॉपिंग मॉल्स का कंस्ट्रक्शन है, शॉपिंग मॉल्स का कंस्ट्रक्शन है। अलग अलग इकोनॉमिक हब्स जो हैं इन ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अराउंड जो है डेवलप हो रहे हैं, जो कि इंटर्न क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम टाइम में आप वहां पहुंच सकते हैं। तो वो रीजनल ग्रोथ में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, राइट, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। बियॉन्ड दैट कुछ और इफेक्टिव मेजर्स हैं, जैसे ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपके हैं, ये जो मॉडर्न डे अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये प्राइमरली जो है आप देखेंगे कि इट हेल्प्स इन टर्न डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक के डीकंजेशन में हेल्प करता है, राइट। इट हेल्प्स इन डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक। डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक कैसे हेल्प कर रहा है? अब मेट्रोस हैं, इनके लिए एक सेपरेट ट्रैक्स बनाए गए हैं, क्वाइट अंडरस्टूड है, राइट, कि मेट्रोस के लिए सेपरेट ट्रैक्स बनाए गए हैं। बियॉन्ड दैट, क्योंकि ये मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, राइट, ये मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस्ड है, राइट, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, जो कि वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, वर्ल्ड क्लास पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं जो अपने मूवमेंट के लिए पर्सनली जो है कार्स का यूज करते थे एक जगह से दूसरे जाने पे, अब ये कॉस्ट इफेक्टिव वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर यूज कर रहे हैं तो दे विल ट्रेवल थ्रू दिस मेट्रोस, राइट। तो इन टर्न क्या होगा, सड़कों पे जो कम से कम गाड़ियां होंगी, प्राइवेट व्हीकल्स कम होंगी, पर कैपिटा एमिशन जो है वो ग्रेजुअली विद टाइम जो है रिड्यूस होता जाएगा। पर कैपिटा एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस और फॉर दैट मैटर ग्लोबल वार्मिंग कॉज करने वाली जो गैसेस हैं और फॉर दैट मैटर कार्बन डाइऑक्साइड का पर कैपिटा एमिशन जो है, विद दिस बिहेवियर जो नज इफेक्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज का, ये ग्रेजुअली विद टाइम जो है इंश्योर करेगा सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली इकोसिस्टम इन उत्तर प्रदेश। तो दीज आर द ब्रॉडर थिंग्स दैट विल हेल्प दैट हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन उत्तर प्रदेश। तो ये सारे जो मेजर्स हैं वो ब्रॉडली जो ऑफ अ रीसेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया है ऑफ अ रीसेंट की जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो 21st सेंचुरी मॉडर्न डे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ब्रॉडली इन एंगल से जो है आपको जो है उत्तर प्रदेश में हेल्प करेंगी। तो इस क्वेश्चन के आंसर को एड्रेस करते हुए इन द एंड, इन द कंक्लूजन पार्ट हम लिख सकते हैं, thus with this modern day 21st century urban transportation system, Uttar Pradesh government has ensured effective, efficient and environmental friendly transportation system leading to safety, security and regional integration, and in turn helping boosting the modern day infrastructure of Uttar Pradesh and thus helping Uttar Pradesh in realization of $1 trillion economy goal और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो आइडियल्स हैं उनको रियलाइज करने में कहीं ना कहीं अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है हेल्प करते हैं। ये तो हम कंक्लूजन पार्ट में अपने इस मॉडल आंसर के लिख के जो है कंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब प्रोसीड करते हैं हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13 है, वी आर गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन 13। Now the question 13 talks about analyze the impact of industrial corridors on the economic and employment landscape of उत्तर प्रदेश। एक 12 मार्कर क्वेश्चन है जो कि हमें 200 वर्ड में लिखना है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक और रोजगार परिदृश्य पर औद्योगिक गलियारों के प्रभाव का विश्लेषण करें। सो वी हैव टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन उत्तर प्रदेश with the perspective of economy as well as with the perspective of employment landscape। आर्थिक और रोजगार परिदृश्य से हमें जो है इस क्वेश्चन को एनालाइज करना है। नाउ उत्तर प्रदेश एज यू नो
कि फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश कम फोर्थ इन टर्म्स ऑफ एरिया, राइट। इन टर्म्स ऑफ एरिया जो उत्तर प्रदेश फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है यूपी, और स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द सेंस कि अपने बॉर्डर्स को अराउंड 8 स्टेट से शेयर करता है, एक यूनियन टेरिटरीज जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर विथ नेपाल जो है उत्तर प्रदेश इनसे शेयर करता है। एंड लैंडलॉक्ड होने के कारण ये नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश, नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया में उत्तर प्रदेश लोकेटेड है। दैट मीन्स एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है उत्तर प्रदेश के पास कि कोई भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अगर लार्जली उत्तर प्रदेश इंडिया में बन रहा है तो समहाउ इट टेंड्स टू पास थ्रू उत्तर प्रदेश, राइट। उत्तर प्रदेश के थ्रू पास करता है। इसी इनिशिएटिव, इसी बेनिफिट के बिहाफ पे मेजर ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स या इंपॉर्टेंट मॉडर्न डे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है विद समहाउ जो है वो उत्तर प्रदेश के थ्रू पास करते हैं, राइट। उत्तर प्रदेश के थ्रू जो है पास करते हैं। तो विद दिस पॉइंट्स वी कैन राइट कि इंट्रोडक्शन पार्ट में वी कैन राइट कि उत्तर प्रदेश और यूपी बीइंग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया एंड बीइंग लैंडलॉक्ड विथ 8 states, 1 union territory and 1 international border, one international border, it tends to have important industrial corridors passing through it, and modern day industrial corridors have a broader impact on Uttar Pradesh. तो इन facts का हम अपने introduction में represent कर सकते हैं कि कैसे industrial corridors, important industrial corridors of Uttar Pradesh have an impact on जो है आपके इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैव अ ब्रॉडर इम्पैक्ट ऑन उत्तर प्रदेश, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लाइक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया है ऑफ रिसेंट, वो वाया उत्तर प्रदेश जो है होके जाता है। यानी उत्तर प्रदेश की जो कुछ सिटीज हैं, सिटीज लाइक ग्रेटर नोएडा and Meerut are situated on this Delhi Mumbai industrial corridor। तो ये एक important industrial corridor है। कुछ एग्जांपल्स का अगर हम रेफरेंस दें, बियॉन्ड दैट अमृतसर टू कोलकाता जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इट पासेस थ्रू फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट से जो है ये अमृतसर टू कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास करता है। बियॉन्ड दैट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एंड साइमल्टेनियसली वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश के सर्टेन सिटीज के थ्रू पास होते हुए रन करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। बियॉन्ड ऑफ अ रीसेंट उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए गए विच इज इंटेंडेड टू पास थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स लाइक हमीरपुर, औरैया, जालौन, इटावा, चित्रकूट, बांदा एंड महोबा। So with these cities of उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जो है पास होगा। तो ये ब्रॉडर कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सिटीज में या उत्तर प्रदेश के कुछ प्राइमरी लोकेशंस में ये प्राइमरली जो है ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पास होके जाते हैं। तो ये एग्जांपल एक इंफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से 3-4 ये जो हमारे जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उनको एज एन आंसर, एज एन इनपुट जो है हम अपने आंसर में यूज कर सकते हैं, राइट। वी कैन यूज दिस एज एन
इनपुट फॉर आवर आंसर कि कौन कौन से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर वाया उत्तर प्रदेश होके रन करते हैं, राइट। अब जो है कोर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन में आते हैं कि कोर क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अलोंग विद एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप पे क्या रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में वी कैन राइट इम्पैक्ट ऑन economy and employment landscape of उत्तर प्रदेश। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम जो है एक हेडिंग डाल सकते हैं, वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड एड्रेस कि उत्तर प्रदेश की जो ये इन्वायरमेंटल कॉरिडोर हैं इनका ब्रॉडर इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में रिगार्डिंग इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप क्या है। अब दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर हेल्पिंग इन क्रिएटिंग क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है ये हेल्प कर रही है, क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Now how this cluster based economic development are being created through this industrial corridors? Just for example, cities like नोएडा में जो है, नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिल रहा है, ऑल बिकॉज दिस कॉरिडोर्स आर पासिंग थ्रू दिस सिटीज। तो कंपनीज लाइक सैमसंग, एलजी, mobile manufacturing companies like Oppo are establishing their manufacturing units regarding electronics and mobile manufacturing in Noida। तो नोएडा में जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सिटीज लाइक कानपुर में जो है आपकी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिल रहा है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बूस्ट मिल रहा है। तो ये क्लस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स अलोंग विद टेक्सटाइल बन रहे हैं। बियॉन्ड जो डिफेंस कॉरिडोर है वो एरिया अराउंड लखनऊ जो है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट मिल रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल लखनऊ में जो है ब्रह्मोस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश की गई है, तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ये बूस्ट मिल रहा है। तो ऐसे क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इन उत्तर प्रदेश थ्रू ऑल बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इट्स ग्रेजुअली राइजिंग अप। तो क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ हो रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को प्राइमरली एक लार्जर पर्सपेक्टिव से हेल्प कर रहा है, राइट, लार्जर पर्सपेक्टिव से हेल्प कर रहे हैं। बियॉन्ड कुछ और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द सेंस कि अभी एज यू नो कि नोएडा में जो है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राइट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये इकोनॉमिक बूम क्रिएट करेगा। बियॉन्ड दैट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन, जस्ट फॉर एग्जांपल यमुना एक्सप्रेसवे बना है, यमुना एक्सप्रेसवेज के बाद आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवेज हैं, राइट, आगरा टू लखनऊ एक्सप्रेसवेज हैं। और लखनऊ से गाजीपुर तक की कनेक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए देयर इज अ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, राइट। और अभी उत्तर प्रदेश का या इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट जो एक्सप्रेसवे है वो गंगा एक्सप्रेसवे जो कि मेरठ से लेके प्रयागराज तक जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, राइट। मेरठ से लेके प्रयागराज तक जो है गंगा एक्सप्रेसवे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश में हेल्प करेंगी। नाउ इन टर्न ये हेल्प क्या कर रही हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवेज और इनके विसिनिटीज पे होटल्स, restrooms along with fuel stations, shops का कंस्ट्रक्शन होगा, शॉप्स का रीजनल लोकल शॉप्स का कंस्ट्रक्शन होगा जो कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को इन द लार्जर एक्सटेंट जो है प्रोमिनेंटली क्वाइट हेल्पफुल होंगी, राइट, क्वाइट हेल्पफुल होंगी। तो इस पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्दर जो ये आपकी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं इन द लॉन्गर टर्म ये हेल्प करेगा किस चीज के लिए, ये हेल्प करेगा एफडीआई को बोरो करने में, हेल्प्स इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो उत्तर प्रदेश में फ्लरिश होगा क्योंकि मेजर ऑफ द इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश से पास हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स वर्थ लैक्स ऑफ करोड़, अबाउट 1.9 लाख करोड़ के अराउंड जो है, 1.9 लाख करोड़ के अराउंड जो है इन्वेस्टमेंट प्रपोजल
रिलेटेड टू दिस कॉरिडोर बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है, कॉरिडोर बेस्ड इन्वेस्टमेंट जो है अराउंड वर्थ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ 1.9 लाख करोड़ जो है उत्तर प्रदेश समहाउ जो है इट हैज मेड श्योर की जो है इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आएगा. बियॉन्ड दैट दीज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर हेल्पिंग इन ensuring rising urbanization in उत्तर प्रदेश. इन उत्तर प्रदेश में जो है अर्बनाइजेशन के राइज में हेल्प करेगा. ऑफ अ रीसेंट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 22% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है, लेकिन विद दिस मेजर्स इन कमिंग टाइम्स प्रोमिनेंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश में जो अर्बन पॉपुलेशन होगी वो मोर देन 35% ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 35% ऑफ द पॉपुलेशन विद ग्रेजुअली 50% ऑफ द पॉपुलेशन आने वाले टाइम में जो है अर्बन एरियाज में रहेगी. तो ये इकोनॉमिक डायमेंशन से जो इम्पैक्ट है, जो इकोनॉमिक डायमेंशन से जो इम्पैक्ट है वो कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ऐसे रहा है. नाउ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें तो जो ये डिफेंस कॉरिडोर है, आपका जो डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में, डिफेंस कॉरिडोर इज एस्टिमेटेड टू जनरेट defense corridor is estimated to generate around 5 lakh jobs directly or indirectly, राइट. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अराउंड 5 लाख जॉब्स जो है ये आपकी जो है डिफेंस कॉरिडोर क्रिएट करेगी. बियॉन्ड इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विसिनिटी पे आपको फ्यूल स्टेशंस बनाए जाएंगे, राइट. फ्यूल स्टेशंस फॉर द व्हीकल्स, रेस्ट रूम्स और होटल्स का कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, राइट. होटल्स का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, होटल्स अलोंग विद द हॉस्पिटल्स जो कंस्ट्रक्शन होगा वो इंश्योर करेगा जॉब जनरेशन में. तो इनडायरेक्ट जॉब जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग्स होंगी. एक्सप्रेसवेज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक्सप्रेसवेज के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए. वो इंटर्न क्या करेगा, वो इंटर्न जो है लार्जली इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा, राइट. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा. बियॉन्ड उत्तर प्रदेश की अपनी जो स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो कि अराउंड 2 लाख पॉपुलेशन को जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. तो ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के कनेक्टिविटी के थ्रू, अगर बेनिफिट मिल रहा है तो फर्दर इसकी जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं हाई होगी. एंड बियॉन्ड फर्दर मेजर्स लाइक उत्तर प्रदेश में प्रोमिनेंटली एमएसएमई बेस क्वाइट लार्जर है. एमएसएमई बेस जो है क्वाइट लार्जर है. अराउंड 95 लाख MSMEs आर देयर इन उत्तर प्रदेश. अराउंड 95 लाख MSMEs आर देयर इन उत्तर प्रदेश. तो ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के साथ अगर इन कनेक्टिविटी इन MSMEs की बन रही है और उनके इकोनॉमिक बेनिफिट को ये हार्नेस कर पाते हैं, तो इन MSMEs की स्केलिंग होगी, बड़े साइजेस पे जा सकते हैं, इनकी बिजनेस बूस्ट होंगे. तो स्केलिंग ऑफ बिजनेस ऑफ दिस MSMEs में हेल्प मिलेगी. मोर एंड मोर इनोवेशन based product along with market diversification of these MSME product through this industrial corridor broadly उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में जो है हेल्प करेंगे. तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में जो है आपकी हेल्प मिलेगी, राइट. MSME इंटीग्रेशन होगा. एंड फर्दर जो है क्योंकि बिजनेस प्रमोट हो रहा है तो लोकल इंडिविजुअल्स की जो स्किल एंड ट्रेनिंग है वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर इंटरवीन करेगा और लोकल वर्कफोर्स को ट्रेन करेगा अपनी नीड एंड नेसेसिटी के बिहाफ पे. तो दीज आर द ब्रॉडर थिंग्स दैट वी कैन राइट कि कैसे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी अलोंग विद द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का जो लैंडस्केप है, ये इंडस्ट्रियल बेस्ड कॉरिडोर जो कि प्रोमिनेंटली हमने डिस्कस किए वो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट करेंगे. तो वी कैन राइट अबाउट ऑल दिस थिंग कि क्लस्टर बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं पे टेक्सटाइल, कहीं पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, कहीं पे लेदर का, जैसे आगरा में लेदर का, इनकी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगी. इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ एयरपोर्ट, इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेस वे, इन द फॉर्म ऑफ एयरपोर्ट्स, इन द फॉर्म ऑफ होटल्स. इन्वेस्टमेंट आएंगे जैसे फॉर कॉरिडोर बेस्ड इन्वेस्टमेंट वर्थ अराउंड
1.9 लाख करोड़ जो है एस्टिमेटेड है उत्तर प्रदेश में आएगा। अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा, राइट, अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा। एम्प्लॉयमेंट के स्पेस में देखेंगे, जस्ट एक सिंपल एग्जांपल जो डिफेंस कॉरिडोर का है वो 5 लाख जॉब्स का जो है जनरेशन करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होगी, एमएसएमई सेक्टर जो है वो उनका जो बिजनेस है वो स्केल अप होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बनेगी, जो इन टर्न लार्जर पर्सपेक्टिव से उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत ही हेल्पफुल होगा, राइट। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में बहुत ही हेल्पफुल होगा और उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में, पॉवर्टी इरेडिकेशन में, अब अभी पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा पॉपुलेशन को, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को जो है अराउंड 20 करोड़ ऑफ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन को जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से जो बाहर निकाला है। तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होंगे तो पॉवर्टी से और भी लोग बाहर निकलेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्पावरमेंट होगा, इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी होगी। दस दिस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। Hence, in the conclusion part, we can write that these industrial corridors can serve as an important pillars and tenets in realizing and helping the India's dream of $5 trillion economy, along with Uttar Pradesh dream of realization of $1 trillion economy by 2029, raising the per capita income of the population of the Uttar Pradesh, bridging the income inequity gap, and pulling out majority of the population of the Uttar Pradesh out of multi-dimensional poverty index. तो conclusion वाले part में we can write is this कि $5 ट्रिलियन इंडिया का और $1 ट्रिलियन उत्तर प्रदेश का जो ड्रीम है रियलाइजेशन का, वो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स ग्रेजुअली हेल्प करते हैं और इंडिविजुअल्स में इनकम इनइक्वलिटी कम होगी, लोगों के पास इकोनॉमिक रिसोर्सेस होंगे, एम्पावरमेंट होगा, वो इन टर्न एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को जो उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश करेगा। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।